नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं सुगवाणी। आपने देखा भी होगा और देख भी रहे होंगे कि युवा आजकल जो ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं वो फिटनेस को लेकर है। कोई बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, कोई बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। मतलब अलग अलग तरह से लोग अपने प्रोफेशनल को चूज़ करते हैं। कुछ करियर की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ बिजनेस की तरफ बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ समय पहले हमारे हरियाणा के गोल्डन बॉय ने हमारे पूरे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और उन्हीं को लोग अपना उनसे इंस्पायरिंग होकर लोग आज उस मेहनत पर जुट चुके हैं। उसी की तर्ज पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल करा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनमोल सिंह की। जो कि पानीपत से ही है और काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अगर मेहनत की जो मैं बात करूं आपसे, तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने स्टार्ट किया था सिर्फ अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। जिम इन्होंने ज्वाइन किया था, ये चाहते थे कि इनका वेट रिड्यूस हो, मगर धीरे धीरे जो उनका ध्यान वो पावर लिफ्टिंग की तरफ बढ़ता चला गया। और 2 साल में पूरी मेहनत करके इन्होंने सबसे पहले तो 2 मंथ में अपने आप को प्रिपेयर किया वेट लिफ्टिंग के लिए। तो सबसे पहले अनमोल सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, थैंक यू सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अनमोल कि मतलब जिम ज्वाइन किया वेट रिड्यूस करने के लिए, मगर ऐसा क्या हुआ, कोई ऐसी कोई बात हुई कि आप सीधा क्या आपने पावर लिफ्टिंग चूज़ किया? ऐसा क्या, मतलब किसी से इंस्पायर हुए या किसी ने आपको कहा करने के लिए, मतलब कैसे एकदम उसकी तरफ आप मुड़ गए? जैसे हम डेली हम वेट लिफ्ट करते थे, तो जैसे अब कंपेयर होता था कि मैं अपने कंपेयर कर सकता था जो मेरे से सीनियर्स हैं, जो वो ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, तो मैं उनके साथ ही लगा, उनसे ही इंस्पायर हुआ कि हाँ भी वो बहुत अच्छे से वेट लिफ्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करूँ। उनके साथ प्रिपेयर होते आज इस हद तक पहुँच गया कि हाँ भी मैं उनसे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाया। और कभी इतनी ईगो नहीं रखी कि उनसे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाया, बट उनके ही आशीर्वाद, उनकी सब गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मैं इतने कैपेबल हो गया कि वेट लिफ्ट मतलब लाइक कि उनके थ्रू ही मैं एक कंपटीशन में चला गया और वहाँ पे दोनों कैटेगरी में मैं गोल्ड मेडल लेके आया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अनमोल कि पावर लिफ्टिंग होती क्या है? पावर लिफ्टिंग में तीन टाइप की पावर लिफ्टिंग होती है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती है। एक होती है अपना वीकेंड से बेंच प्रेस, सेकंड इज़ डेडलिफ्ट एंड थर्ड इज़ स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स और हैवी वेट स्क्वाट्स। और इन 3 कैटेगरीज़ में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इसमें अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज सब सेट होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ compete करते हैं। इसमें बेसिकली टोटल ओवरऑल देखा जाता है कि कितने सेट में कितना हैवी वेट लेता है, और जो हाईएस्ट वेट लेता है उसको विनिंग मिलती है। ओके, तो जो पावर लिफ्टिंग होती है उसमें जैसे आपने 2 कैटेगरी बताई है, बेंच प्रेस है, डेड लिफ्ट है। कहीं ना कहीं जो ये मेहनत थी उसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, आप समय भी काफ़ी लगा होगा, मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो आपके आलोचक भी काफ़ी खड़े हो जाते हैं। तो कभी ऐसी कोई बात हुई कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो टोंट मारने से, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, कहते हैं कि भी आप किस चीज़ में जा रहे हो, इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, बिजनेस कर लो, आज की जब इनकम सोर्स पर ज़्यादा ध्यान दो। तो कभी ऐसा कुछ हुआ जिम में किसी ने बोला हो ऐसा कुछ? ऐसा हुआ है जिम में, मतलब कहते थे तू क्या वेट रिड्यूस करेगा, तू ये कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है, तू ये मेहनत करे। इनफैक्ट जो मतलब मेरे को गलत गाइडेंस भी दी गई कि हाँ भी तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, स्टेरॉइड्स का ये यूज़ कर ले। लेकिन मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया उसको। मैंने बिल्कुल साफ़, मैंने बिल्कुल क्लीन रखा अपनी बॉडी में। मैं तभी आज इतना कैपेबल हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता ना, फिर भी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उतना पुट ऑन कर सकता हूँ, उतना वेट उठा सकता हूँ, उस कैटेगरी में जा सकता हूँ। तो काफ़ी लोग थे जो मेरे को गिराने वाले थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बिल्कुल भी ठीक था,
मैं देखता था अपने आप को, ठीक है मोटे उन सब के बस्कुलर्स बॉडी वॉडी थी, क्योंकि वो मेरे को नहीं पता क्या यूज़ करते क्या नहीं यूज़ कर सकते। मैं जितना नेचुरल चल सकता था उतना मैंने नेचुरल चला और आज इस कैटेगरी पे पहुंच गया। तो फिलहाल आपने उनको जवाब दे दिया और आज आपके पास एक नहीं 2 गोल्ड है। मतलब कहीं ना कहीं जो खुशी का माहौल है वो वाकई में बनता है। तो किससे इंस्पायर, अगर इंस्पायरिंग की बात करें, जैसे हर किसी का कोई आइडल होता है, किसी का बॉलीवुड एक्टर होता है, कोई स्पोर्ट्स में जैसे मिल्खा सिंह जी है, वो इंस्पायरिंग उनसे होते हैं लोग बाग। तो आपका कोई एक आइडल वो बताइए। मेरा आइडल खुद मतलब ऐसे कोई नहीं है, बट मेरा आइडल खुद मेरा कोच ही है, क्योंकि उससे बड़े कोई नहीं हो सकता। जो आपको सिखा रहा है उससे बड़ा आइडल कोई नहीं हो सकता। क्या नाम है उनका? परवीन सिंह। ओके। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की और अभी भी फ़िलहाल मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जब बच्चे कुछ करने की सोच लेते हैं, कुछ पाने की ठान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे माँ बाप ने जितना मुझे सपोर्ट किया हर एक कैटेगरी में, मेरे को जब भी कुछ भी ज़रूरत थी उन्होंने मतलब बाकी चीज़ों का साइड रखा, पहले मेरे को प्रायोर किया कि हाँ भी तेरे लिए ये चाहिए, तेरे को अच्छा चल फिटनेस के लिए ये चाहिए, तेरी पहले डाइट पे ध्यान देंगे कि हाँ भी बिल्कुल कॉर्पोरेट करना। जब मैंने जिम से आना, मम्मा ने मेरे लिए खाना बनाना, वही प्रॉपर डाइट बनाना कि हाँ भी कोई इधर उधर चीट ना हो सके। तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट पड़ा मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा इंस्पायर करा, क्योंकि मेरे पापा भी इतने वो मतलब इतने वी आर नॉट फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, एज एन इतने रिच नहीं है, बट लाइक कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आपने रिच की बात करी, मिडिल क्लास फैमिली की बात करी, तो आपसे पूछना चाहूँगे आपके पिताजी पापा जी करते क्या है? सर हमारी असन रोड फ्लाईओवर के नीचे पानीपत में ही शॉप है, सरदार जी समोसे वाले। वो बहुत फेमस शॉप है समोसे वाले की, और हम भी जाते रहते हैं। मतलब पानीपत पूरा दीवाना है आपके पिताजी के समोसे के लिए। तो कहीं ना कहीं मेहनत जो झलक रही है आपकी तो है, और सबसे बड़ी जो मेहनत है आपके माता पिता की है। तो फिलहाल जो लोग आपको देख रहे हैं, जैसे दर्शक जो आप लोग आपको देख रहे हैं, जैसे किस प्रकार कुछ युवा होते हैं नशे के आदी हो जाते हैं, ड्रिंक्स करने लग जाते हैं, अल्कोहलिक ज़बरदस्त लेने लग जाते हैं, या उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसका इस्तेमाल बैन है मगर फिर भी वो यूज़ करने लग जाते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि हाँ भी आप आज के लिए तो आपके लिए ये सब को आपको लगेगा कि हाँ भी बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है। वो वही बात है, दो दिन का मतलब आपको ऐसा लगेगा सरूर है, तीसरे दिन से सब कुछ नॉर्मल है, पैसा वेस्ट ही है वो टोटली। वो आपको फ्यूचर में ही आपको पता चलेगा, आपकी लाइफ ख़राब होएगी, चाहे वो आप स्टेरॉइड में ले लो या फिर दारू में ले लो या जिस मर्जी में ले लो, चाहे आप ड्रिंक्स ले लो चाहे स्मोकिंग में ले लो, सब आपकी लाइफ फ्यूचर में ही ख़राब होगी। आपकी खुद लाइफ जो है कम होती जा रही है जितने सिप आप ले रहे हो उस चीज़ के। फिलहाल आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना है फ्यूचर? जैसे इस प्रकार से आपने पानीपत का नहीं पूरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करा, अपने माता पिता का नाम रोशन करा, अपने कोच का नाम रोशन करा, तो फिलहाल आगे की क्या प्लानिंग है इन द फ्यूचर? आगे आपका क्या गोल है और आगे क्या टारगेट जैसा रहेगा? अभी फ़िलहाल तो इसी के थ्रू मैं नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ और इसकी प्रिपरेशन मेरी अभी से स्टार्ट की हुई है और मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, पूरा फोकस रख रहा हूँ, पूरी वेट हैवी जितना हैवी हो सके उतना कैटेगरी में जा रहा हूँ, ताकि मैं इन फ्यूचर भी अगर इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहे तो मैं करूँगा और मैं जीत के आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि आप जीते अपना का और अपने देश का पूरे नाम रोशन करें। जिस प्रकार से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने पूरे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में उजागर किया है, तो आप भी उनका इस उनकी तर्ज पर रोशन करें। जाते आते सिर्फ एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये डाइट और समय मतलब जो होता है वो एक पावर लिफ्टिंग जो करते हैं, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि इतना हैवी वेट उठाना, डाइट क्या प्लान रहता है आपका और क्या समय रहता है, कैसे कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं? एक बार जाते आते लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? डाइट तो मैं आपको बताऊँ कुछ नहीं रहती, सही बताऊँ मैं आपको, मतलब मेन सारा काम प्रोटीन का होता है। जितना आप प्रोटीन लेवल हाई रखोगे अपना, चाहे वो नॉन वेज में हो चाहे वेजिटेरियन डाइट हो, उसको आपको मैनेज करके रखना पड़ता है और टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है और रेस्ट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जितना आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो, अब मैं सुबह उठता हूँ तो अपना प्रॉपर डाइट वगैरह लेके फिर जिम जाता हूँ, ऐसे फिर शाम को भी मेरी रेगुलेशन पूरी रहती है। तो सबसे हाई प्रोटीन जो लेवल होता है वो दोपहर में लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद जिम परफॉर्मेंस होती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती है जो नहीं बताई जाती, तो इसलिए मैं अभी वो चीज़ शेयर नहीं करना चाहूँगा। ओके, आई टोटली एग्री विद यू। और जो मैं पर्सनली सवाल सबसे पूछता हूँ आपसे पूछता हूँ कि अभी आपने सोचा था कि प्रदीप पर आपका इंटरव्यू लेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था, बट इट्स वेरी गुड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। ओके, थैंक यू। हरियाणा का नाम रोशन करा है, फिलहाल अब ये आगे नेशनल की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ये वर्ल्ड में भी आगे जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एथलीट होते हैं उनको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मेहनत के साथ साथ जैसे कि अभी अनमोल सिंह ने बताया प्रोटीन की, डाइट की, और जो समय देना होता है, और सबसे बड़ी बात नियम अनुशासन।
इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो एक एथलीट के जीवन में होनी चाहिए। आपने देखा और कहा यह भी जाता है कि जो माता पिता का अहम योगदान होता है। कहने की बात ये भी है कि अगर माता पिता का सहयोग ना हो तो बच्चे शायद उस लेवल पे पहुंच ही ना पाए। और आप जैसे कि अनमोल सिंह ने बताया, इनके पिताजी की समोसे की दुकान है। फिर से बताना चाहूँगा, इनके पिताजी की समोसे की दुकान है। असंध पुल के नीचे इनके पिताजी समोसे की दुकान लगाते हैं और बहुत फेमस समोसे हैं उनके, हमने भी खाए हैं। और आशा करते हैं कि अनमोल सिंह हमारे देश का भी नाम रोशन करे और आगे भी खेले, ओलंपिक में भी जाए, उससे भी आगे वर्ल्ड में भी नाम रोशन करे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी बड़े बड़े पावर लिफ्टिंग होती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे पानीपत की अगली गतिविधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि अनमोल सिंह पावर लिफ्टिंग में नाम कमा रहा है तो आपसे भी हम यही करेंगे, आप भी अपने प्रदेश का, अपने शहर हरियाणा का नाम रोशन करें। अभी तक के लिए इतना ही, जय हिंद।